हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सॉल्व कर रहे हैं और ये जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड? किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह सिस्टम कौन सा है जिसमें लिक्विड को एज ए फ्लूइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो क्या न्यूमेटिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर मैकेनिकल सिस्टम? तो फ्लूइड के रूप में जो लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है वो है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द वर्किंग सिस्टम? चित्र में दिखाया गया जो वर्किंग सिस्टम है वो कौन सा है? क्या मैकेनिकल वर्क डन इन मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक्स सिस्टम? ये जो वर्क किया जा रहा है वो मैकेनिकल से न्यूमेटिक सिस्टम में किया जा रहा है, या फिर वर्क जो किया जा रहा है वो मैकेनिकल सिस्टम से हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जा रहा है, या फिर मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वर्क किया जा रहा है, या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया गया है काम? तो ये जो इमेज दिया गया है वो कौन सा किस प्रकार के हैं? तो ये जो है वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो वर्क किया जा रहा है वो मैकेनिकल से हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे, ये जो फिगर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट? इस हाइड्रोलिक सर्किट का नाम क्या है? तो ये जो फिगर को ध्यान से देखिए, क्या ये 5/2 वे सर्किट है, 4/2 वे सर्किट है, 3/2 वे सर्किट है, या फिर बाईपास सर्किट है? तो फिगर जो दिया है वो बाईपास सर्किट का फिगर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, बाईपास सर्किट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है शेयरिंग मशीन में। शेयरिंग मशीन में जो है वो बाईपास सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, Which valve is used to control the direction of flow of liquid? द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो फ्लो कंट्रोल वाल्व यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, या प्रेशर कंट्रोल वाल्व, या फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व? तो द्रव के प्रवाह के दिशा को नियंत्रण करना है तो उसके लिए कौन से वाल्व का इस्तेमाल करेंगे? तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, Which part of the single acting cylinder is attached with the load? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? क्या सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में लोड के साथ क्या स्प्रिंग जुड़ा होता है, सील जुड़ा होता है, पिस्टन, या फिर पिस्टन रोड? तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में जो लोड के साथ जुड़ा होता है वो है हमारा पिस्टन रॉड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिस्टन रॉड। चलिए अगले प्रश्न पे, Which device in pneumatic is used for converting pressure energy of compressed air into mechanical energy? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन है कि जो हवा कंप्रेस्ड एयर है उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? क्या न्यूमेटिक एक्चुएटर्स का, फिल्टर का, रेगुलेटर, या फिर सिलेंडर? तो कंप्रेस्ड एयर को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है तो वहां पे हम न्यूमेटिक्स एंड एक्चुएटर का उपयोग करेंगे। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तो दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट जो है मिले। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the purpose of direction control valve in hydraulic system? हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ओपन और क्लोज, खोलना या बंद करने के लिए, या फिर इंक्रीज द प्रेशर, दबाव को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए, फिर या कंट्रोल द वाल्व, वाल्व को कंट्रोल करने के लिए। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है ओपन और क्लोज करने के लिए। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। वेयर रैम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर? रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है? तो रैम का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में, तो एलिवेटर जैक पर, या ऑयल पंप में, या रोटेटिंग मोटर, या फिर हाइड्रो मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिवेटर जैक। एलिवेटर जैक में रैम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which energy is converted by hydrostatic pressure of oil? तेल के हाइड्रोस्टेटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो काफी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। तेल के हाइड्रोस्टेटिक दबाव द्वारा जो एनर्जी परिवर्तित किया जाता है, तो किस एनर्जी को परिवर्तित किया जाता है? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूमेटिक्स एनर्जी, या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी? तो क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है कि जो तेल के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसको किस एनर्जी द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? तो उसको जो है मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ऑयल के द्वारा हाइड्रोलिक एनर्जी में बदला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल एनर्जी। Which valve block flow in one direction and allow free flow in other direction? एक दिशा में बहाव को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव्य को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक तरफ से जो है वो ब्लॉक करना है और दूसरे तरफ से ब्लॉक फ्लो को, बहाव को देना है। तो किस वाल्व का इस्तेमाल करेंगे? क्या नॉन रिटर्न वाल्व का करेंगे, 4/2 वे वाल्व का करेंगे, गेट वाल्व का करेंगे, या फिर ग्लोब वाल्व का करेंगे? तो इनमें से किसका प्रयोग करेंगे जब एक डायरेक्शन में बहाव को रोकना है और दूसरे दिशा से बहाव को प्रवाह करना है? तो उसके लिए जो है नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। इसी को चेक वाल्व भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉन रिटर्न वाल्व। चलिए अगले प्रश्न पे। वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज यूज्ड इन कॉमन? आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, या फिर शेयरिंग मशीन? तो बाईपास सर्किट का प्रयोग जो है वो हाइड्रोलिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो है शेयरिंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेयरिंग मशीन में जो है बाईपास सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इस प्रश्न का प्रैक्टिस आप जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।